तो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इन दो कलरों से बहुत ही सुंदर रेडीमेड लुक में ये कैप बनाएंगे। तो इस कैप में को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपल 60 फंदे डाले हैं। 60 फंदे डाल के मैंने इस कैप को बनाया और यहाँ पर मैंने इसका लुक बढ़ाने के लिए ये फ्लावर लगाया है और ऊपर मैंने इस तरह से पोम पोम भी लगाया। बीच में मैंने यहाँ पर डिज़ाइन देने के लिए सेकंड कलर लगा के इसका और भी ज़्यादा रेडीमेड लुक में इसको बनाया है। तो फ्रेंड्स, कैप आपके सामने है। अगर आपने मेरी ये कैप पसंद आए, मेरे बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम ये सुंदर सी बेबी कैप बनानी शुरू करते हैं कि ये कैप हम किस तरह से बना के कंप्लीट करेंगे। देखिए, यहाँ पर इस बेबी कैप को बनाने के लिए मैंने यहाँ से नीचे बिल्कुल सिंपल 60 फंदे डाले। यहाँ से सिंपल 60 फंदे डाल के मैंने ये छोटा सा बॉर्डर बनाया है। आप बॉर्डर अपने हिसाब से बना लीजिए। बॉर्डर मैंने किस तरह से बनाया, 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे। ये यहाँ तक मैंने बॉर्डर बना के फिर मैंने ये 6 सिलाई इसी बेस वाले कलर से सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी मैंने टोटल ये 6 सिलाई बनाई। आगे मैंने धागा चेंज करके 6 सिलाई फिर से मैंने ये बनाई है। ऊपर मैंने कुछ फिर से ये सिंपल बेस वाला कलर लगा के बिल्कुल मैंने यहाँ तक इसको सिंपल ही बुना है। मेजरमेंट करें तो इसकी इंचीज के हिसाब से तो मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक 5.5 इंच के करीब बनाया। अभी हम कुछ ऊपर बनाएंगे, फंदे घटाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे हम, लंबाई देखिए 5.5 इंच। और अब हम इसको ऊपर से इसकी यहाँ कैप की ऊपर से घटाई शुरू करेंगे। घटाई हम किस तरह से करेंगे, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हम पहले 11 फंदे सीधे बनाएंगे। पहले फंदे को स्किप करके 11 फंदे हम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये 11 फंदे मैंने यहाँ पर इस तरह से सीधे बनाए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम फंदों को घटाएंगे। तो यहाँ पर हम 2 का 1 करेंगे, इस तरह से 2 का 1 किया। फिर इस फंदे को लेंगे, पलट के ऐसे सीधा करेंगे और फिर से हम बैक लूप से इन 2 फंदों का 1 करेंगे इस तरह से। यहाँ पर मेरे 2 फंदे कम हो गए हैं। आगे फिर से हम यहाँ पर 11 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 फंदे फिर से 10 और 1 11 फंदे फिर से मैंने सीधे बनाए। फिर से हम यहाँ पर 2 का 1 2 का 1 2 बार करेंगे। तो 2 का 1, यहाँ से हम बैक लूप से इस तरह से भी 2 का 1 कर सकते हैं। इस तरह से 2 का 1 करेंगे। फिर से आगे हम 11 फंदे फिर से सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 फंदे फिर से हमने यहाँ पर सीधे बनाए हैं। फिर से हम यहाँ पर फ्रंट लूप से 2 का 1, इस फंदे को लेंगे, पलट के कर लेंगे या वैसे कर लेंगे। फिर से हम यहाँ पर पलट के करेंगे तो आसानी से यहाँ से 2 का 1 बनेगा। तो फिर से 2 का 1 2 बार, फिर से 2 का 1 2 का 1 किया। आगे फिर से हम 11 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 फंदे, 3 फंदे ये बचे हैं, इन्हें भी हम सीधा ही बना लेंगे। तो ये हमारी घटाने वाली पहली सिलाई सीधी सिलाई है। घटाने वाली आ गई है दूसरी सिलाई। दूसरी सिलाई को हम उल्टी साइड से पूरी सिलाई को हम ऐसे ही उल्टा उल्टा ही बना लेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे हम किस तरह से घटाएंगे। ये पूरी सिलाई को मैंने ऐसे उल्टा उल्टा ही बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं डिज़ाइन की अगली सिलाई है और सीधी सिलाई है। इसे हमने किस तरह से बनाना है तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। अब की बार हमने एक फंदे को ऐसे उतारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यानी कि अब की बार हमने जैसे ये 2 का 1 2 का 1 किया था, अब की बार इस फंदे को भी लेंगे इधर से, एक इधर से एक इधर से, 2 का 1 2 का 1 फिर करेंगे इस तरह से 2 का 1, इस फंदे को लेंगे पलट लेंगे, फिर से 2 का 1 ये था, एक इस साइड से ले लेंगे, फिर से हम इस तरह से 2 का 1 2 का 1 इस तरह से आगे, फिर से जहाँ तक हमने ये 11 फंदे बना के यहाँ तक जो फंदे घटाए थे यहाँ तक इन फंदों को, बीच वाले फंदों को हम सीधा सीधा बनाएंगे। 2 3 4 5 6 अब फिर से एक फंदा ये लेंगे, एक ये लेंगे, 2 का 1 2 का 1, तो यहाँ फ्रंट से हम 2 का 1 करेंगे इस तरह से, इस फंदे को लेंगे पलट के सीधा करेंगे, फिर से 2 का 1 इस तरह से। तो इनको यहाँ तक एंड तक ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे हम किस तरह से बनाएंगे। अब आ गए हैं डिज़ाइन की अगली सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। इस सिलाई को फिर से हम पूरी सिलाई को उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। सिलाई उल्टी तरफ से उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर ली है। अब हमने 2 बार ये इस तरह से हमने घटाया है, अब है तीसरी बार। तीसरी बार भी हमने इसी तरह से घटाना है। तो इस तरह से जहाँ तक हमने फंदे घटाए थे वहाँ तक जितने भी फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे।
यहाँ पर फिर से हमारे घटे हुए फंदे हैं, ये वाला और ये वाला। तो अब फिर से हम यहाँ से 2 का एक फ्रंट लूप से इस फंदे को लेंगे, सीधा कर लेंगे, या इसे ऐसे भी इस तरह से भी 2 का एक कर लेंगे, वो आपके ऊपर, आपकी मर्जी है। आगे फिर से बीच के फंदे हैं जो, इनको सीधा सीधा बनाएंगे। तब तक फंदे की घटाई न है आए तब तक हम इन फंदों को, बीच वालों को ऐसे ही सीधा सीधा बनाते जाएंगे। एक ये फंदा है और एक ये है, 2 फंदे हैं, तो एक फंदा और बनेगा। और अब एक ये 2 का एक किया था इधर से, तो इसको हम 2 का एक 2 का एक करेंगे। 2 का एक 2 का एक बैक लूप से। आगे फिर से हम इसी तरह से फंदों को सीधे सीधे, बीच वाले फंदों को सीधे सीधे बनाते हुए जाएंगे। फिर से ये फंदे आ गए हैं 2 का एक 2 का एक, तो इन 2 फंदों को हम फ्रंट लूप से फिर से 2 का एक, 2 फंदे किए हैं, एक इससे अगले वाला, इनको भी 2 का एक, इस तरह से अगले फंदे सभी सीधे सीधे। अब आ गए हैं अगली सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। अगली सिलाई को हम पूरी सिलाई को ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने उल्टी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लिया। अब आ गए हैं अगली सिलाई। अब हमें 3 बार फंदे घट चुके हैं, चौथी बार हम फंदे को घटाने जा रहे हैं। तो फिर से हम जहाँ तक फंदे की घटाई है वहाँ तक इन फंदों को हम सीधा सीधा बनाएंगे। ये यहाँ तक हमारे 2 का एक 2 का एक फंदे घटते हुए आए हैं। तो एक फंदा ये लेंगे, एक ये लेंगे, 2 का एक, फिर से एक फंदा ये, एक ये, 2 फंदों को 2 का एक, और बीच के जो ये फंदे बचे हैं 3 और 3 6 7, इन फंदों को फिर से सीधा बनाएंगे। अब फिर से एक फंदा ये लेंगे, एक ये लेंगे, यहाँ से फ्रंट लूप से 2 का एक करते हुए घटाएंगे। फिर से एक फंदा ये और एक इससे अगले वाला, 2 का एक करते हुए फिर से घटाएंगे इस तरह से। जो बीच वाले फंदे हैं, जब तक फंदे की जहाँ तक हमने यहाँ तक घटाए नहीं है तब तक बीच के फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, 2 का एक इस तरह से फ्रंट लूप से, 2 का एक ये बैक लूप से, इस तरह से फिर से बाकी बचे फंदों को सीधा सीधा बना देंगे। अब आ गए हैं अगली सिलाई की तरफ। अगली सिलाई को, पूरी सिलाई को ही हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा ही बना के कंप्लीट कर लिया। तो ये देखिए, हमने यहाँ तक टोटल, ध्यान से देखिए, 4 बार हमने सिलाइयों में ये फंदों को घटा लिया। अब हमें फंदों को घटाना नहीं है। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, इस धागे को थोड़ा सा लंबा रख के इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे।
ये हमने धागा लंबा रख के कट करके और इसमें नीड डाल लिया। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, एक एक फंदा लेंगे और नीडल को इसके अंदर से इस तरह से निकाल लेंगे, क्योंकि हमने आगे ज़्यादा को फंदों को कम नहीं करना, नहीं तो बच्चों को पहनने में कंफर्टेबल नहीं रहेगी। तो हमने यहाँ तक करके अपने फंदों को नीडल में डाल लेना। अगर हम इन फंदों को लास्ट तक ऐसे घटाते जाते तो ये ऊपर से इसकी शेप थोड़ी सी अलग तरीके से आती, जो बच्चे को पहनने में ठीक से नहीं रहती। तो मैंने यहाँ तक इसको घटा के नीडल में इस तरह से हम इसको ऐसे उल्टा करके इसे थोड़ा सा ऐसा टाइट करेंगे, इस तरह से। जो पहला फंदा था यहाँ पर, फिर से हम इसी फंदे में से धागा लेके एक बार फिर से हम सभी फंदों में से इस धागे को निकाल के पक्का कर लेंगे, इस तरह से। एक बार और इसको निकाल लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह से मजबूती से पक्का हो जाए। इस तरह से ये हमने 2 बार धागा निकाल के फंदों में से इसको टाइट तरीके से पक्का कर लिया। अब हम यहाँ से यहाँ तक इसके नीचे तक इस तरह से कर लेते हैं इसकी सिलाई। तो ये देखिए मैंने इसकी सिलाई इस तरह से कर ली है। अब हम करके देखते हैं इसको। सीधा सीधा करने के बाद इसकी शेप किस तरह से आएगी। तो फ्रेंड्स, सीधा करने के बाद कैप की शेप कुछ इस तरह से बनती हुई आई। अब हमें इसको करना है डेकोरेट। यहाँ पर हम एक फ्लावर लगा के इसको बिल्कुल रेडीमेड से भी सुंदर इसका लुक बढ़ाएंगे। तो फ्लावर हम किस तरह से बनाएंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर 16 फंदे डाले हैं। 16 फंदे डाल लीजिए। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, इन फंदों को हमने कुछ सिलाइयाँ सीधी तरफ से भी ऐसे इस तरह से उल्टी बनानी है और उल्टी तरफ से भी उल्टी उल्टी बना के कुछ सिलाइयाँ हम इसकी कंप्लीट करेंगे। तो ये सीधी साइड है और पहली सिलाई, मैं 2 सिलाई आपको अच्छी तरह से बता देती हूँ ताकि आपको बनाने में दिक्कत न हो। तो अब आ गए हैं दूसरी सिलाई, उल्टी सिलाई की तरफ। इस सिलाई को हम पूरी सिलाई को उल्टी साइड से उल्टा उल्टा ही बनाएं, यानी कि दोनों तरफ से हम उल्टा उल्टा बना के कुछ सिलाइयाँ मैं बुन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि ये मैंने कितनी सिलाई बना के इसको 20 फंदे डाल के और 10 सिलाई मैंने सीधी तरफ से भी उल्टी बनाई है और उल्टी तरफ से भी उल्टी उल्टी बना के 10 सिलाई बनाई। 10 सिलाइयों में मेरे ये 1 2 3 4 5 डिजाइन उल्टे उल्टे आए। तो अब हम इसको बाइंड ऑफ कर देंगे। 2 का 1 2 का 1, इस तरह से 2 का 1, फिर से इसमें डालेंगे, फिर से 2 का 1,
तो इस तरह से सभी फंदों को मैंने बाइंड ऑफ कर लिया। यहाँ से कट करके और इसके अंदर से निकाल के इस धागे को हम कट कर लेंगे। यहाँ से मैंने इसको पक्का कर लिया। अब हम इसको रखते हैं साइड में। पहले हम इसके ऊपर का पोम बनाते हैं। तो पोम हम किस तरह से बनाएंगे, ये धागा लेके हम इस तरह से हम इसको उंगली के ऊपर से घुमा लेंगे। जितना मोटा या पतला आपको बनाना है आप उतनी ही वूल को उंगली पर लपेट लीजिए। ये इस तरह से मैंने उंगली पर धागे को लपेट लिया है। अब हमें क्या करना है, ये मेरे पास धागा है नीडल में, यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। पहले वो कट कर लिया। अब हमें यहाँ से नीचे से ऐसे नीडल को निकालना है। इस तरह से, और इसके बीच से जो धागे हैं इनमें से इसको इस तरह से पकड़ के पक्का करना है। इस तरह से अब इसको उंगली से निकाल के और फिर यहाँ बीच से नीचे वाली साइड से हम इसे पक्का करेंगे इस तरह से। तो अब हम इसके बीचों बीच से नीडल निकाल के इसको अच्छी तरह से हम पक्का कर लेंगे ताकि धागा इधर से उधर न निकले। तो ये हमने इसको कर लिया है पक्का। अब हम ऐसे पकड़ के इसको ऐसे बीच से ऐसे उंगलियों पर पकड़ेंगे और एक दो बार इसको यहाँ से भी हम निकाल देंगे अच्छी तरह से ताकि ये बीच से इसके धागे न निकले। इस तरह से हम धागे को निकाल देंगे। इस तरह से। तो अब हम इसकी ऊपर से अच्छी तरह से कटाई करेंगे। इस तरह से इसको कट कर लेंगे। मैं ये कट कर लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे किस तरह से हम इसकी शेप बनाएंगे। देखिए मैंने कट कर लिया। अब हम इसके ऊपर से इस तरह से शेप बनाएंगे। इस तरह से ये मेरी पोम की शेप बन गई है। तो अब हम यहाँ पर इसको अटैच करेंगे। अटैच हम किस तरह से करेंगे, ऐसे लेके बीचों बीच हम इसके यहाँ से नीडल को निकालेंगे और इसे एक बार इस तरह से अंदर से उल्टा करेंगे। अगर आप इस पोम को लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अगर नहीं भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से ऊपर से अच्छी तरह से पक्का करेंगे। देखिए मैंने पोम लगा के इसको कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पर डेकोरेट के लिए जो हमने ये वाली पट्टी बनाई थी इसको हम यहाँ पर इस तरह से अटैच करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, हम एक बार इसके अंदर से इस तरह से नीडल को
बीचों बीच से इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस धागे को यहाँ से इस तरह से हम, ध्यान से देखिए, इस तरह से हम इस तरह से घुमा के इसके चारों तरफ से ऐसे ही लपेट लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी फ्लावर की शेप बनती हुई आई है। और अब हमें क्या करना है, नीचे से जो बीचों बीच का एरिया, यहाँ पर एक बार नीडल से इसको पक्का कर लेंगे। ताकि इधर उधर धागा हिले ना और बीच सेंटर से अच्छी तरह से ये टाइट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने बीच सेंटर के इस तरह से फ्लावर बना लिया। अब हमने इस फ्लावर को यहाँ पर अटैच करना। फ्रेंड्स देखिए ये फ्लावर लगने के बाद फाइनल लुक कैप की कुछ इस तरह से बनती हुई आई है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल रेडीमेड से भी सुंदर कैप बन के आई है। अगर फ्रेंड्स आपने मेरा ये डिज़ाइन, मेरी ये कैप पसंद आई, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।